नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। राज्य सरकार ने बजट खर्च पर लगाई रोक, 28 फरवरी के बाद नहीं होगी कोई खरीदारी, आदेश जारी। जब मार्च क्लोजिंग से पहले वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए निर्देश जारी कर दिया। आनंद फानन में बजट के खर्च पर लगाम लगाने के लिए वित्त सचिव की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया। बता दें कि वित्त विभाग ने निर्देश दिया है कि सिर्फ बजट खर्च करने के लिए खरीदी नहीं की जानी चाहिए। वित्त विभाग ने कुछ योजनाओं और कार्यों को छोड़कर अन्य खरीदी पर 28 फरवरी के बाद पूरी तरह से रोक लगा दी है। नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 18 लोगों की मौत, सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात प्लेटफॉर्म संख्या 13 और 14 पर अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। इस हादसे में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में बिहार के 9, दिल्ली के 8 और हरियाणा के 1 व्यक्ति की पुष्टि हुई है। बता दें कि इस दुखद घटना के बाद सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने इस मुआवजे को पीड़ितों के घाव पर महरम करार दिया है। नगर निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में घमासान, अमरजीत भगत ने ठहराया बड़े नेताओं को जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह खुलकर सामने आई है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने हार के लिए भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, दीपक बेज और चरणदास महंत को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि चारों नेताओं के बीच समन्वय की कमी थी, जिससे कांग्रेस की यह हार झेलनी पड़ी। भगत ने कहा कि अब इन नेताओं को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पंचायत चुनाव से 24 घंटे पहले मतदान पर्ची गायब, नाराज मतदाताओं ने वीडियो किया वायरल। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से ठीक पहले मैनपुर ब्लॉक के धरनी डोडा गांव में मतदान पर्चियों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मतदान में अब महज 24 घंटे बचे, लेकिन कई मतदाताओं को अभी तक पर्ची नहीं मिली। इससे ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। बता दें कि गाँव वालों ने पंचायत सचिव पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इस वीडियो में लोग खुलकर नाराजगी जता रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण आज 53 ब्लॉक की पंचायतों में गांव की सरकार चुनने के लिए होगी वोटिंग। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आ गए। इसके बाद अब गांव की सरकार बनाने की बारी है। इसके लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। आज यानी कि 17 फरवरी 2025 सोमवार को पहला चरण है। इस दिन प्रदेश के 53 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए प्रचार थम गया। अब डोर टू डोर जाकर प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, जबकि अन्य 2 चरणों के लिए प्रचार जोरों पर चल रहा है। मैडम ने हेडमास्टर को चप्पल से पीटा, चुनावी ड्यूटी को लेकर हुआ था विवाद, देखते रह गए बच्चे। छत्तीसगढ़ के गोरला पेंड्रा मरवाही जिले में एक महिला टीचर ने स्कूल के हेडमास्टर को चप्पल से पीटा है। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच चुनावी ड्यूटी को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद गुस्से में महिला टीचर ने हेडमास्टर की पिटाई कर दी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारी हो रही है। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान टीचर अर्चना टोपो ने हेडमास्टर भीष्म त्रिपाठी की चप्पल से पिटाई कर दी। पूरा मामला गोरला पेंड्रा मरवाही जिले के धनोली शासकीय प्राथमिक स्कूल का है। पिटाई से पहले टीचर ने इसका वीडियो भी बना लिया, जिसमें दिख रहा है कि अर्चना टोपो हेडमास्टर के साथ बदसलूकी कर रही है। वह कह रही है कि सर मैं मार दूंगी, तमीज से बात करिए। पंचायत चुनाव से पहले हंगामा, पोलिंग बूथ को विस्थापित करने पर भड़का ग्रामीणों का गुस्सा, मतदान दल को रोका, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले जिले के ग्राम पंचायत धोतीम टोला में पोलिंग बूथ को दूसरे गांव दारू टोला में स्थापित करने को लेकर बड़ा हंगामा हो गया। नाराज ग्रामीणों ने आज मतदान दल को पोलिंग बूथ तक जाने से रोक दिया, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। स्थिति को काबू में रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि ग्रामीणों द्वारा मतदान दल को पोलिंग बूथ तक जाने से रोके जाने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारी लगातार ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकाला तो मतदान प्रभावित हो सकता है। रायपुर में नौकरी के बहाने हिंदू लड़कियों को फंसाने का मामला, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल लाइन्स थाने में एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें नौकरी दिलाने के नाम पर हिंदू लड़कियों को झांसा देने का मामला सामने आया। इस साजिश का हिस्सा एक बड़ा नेटवर्क बताया जा रहा है, जो भोली भाली युवतियों को निशाना बनाता है। निश्चय भाजपेयी ने 10 फरवरी को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुछ अपराधी तत्व सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपना नाम बदलकर इन युवतियों से संपर्क करते हैं। युवतियों को यह झूठा
झूठा आश्वासन दिया जाता है कि वे उन्हें नौकरी दिलवाएंगे। वाजपेयी ने इस तरह के संदेश का स्क्रीनशॉट भी शिकायत में संलग्न किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह पूरी साजिश एक विशेष समुदाय द्वारा रची जा रही है। यह घटनाएं अब नौकरी जिहाद के रूप में देखी जा रही है, जो हिंदू समाज की महिलाओं को निशाना बनाने की सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही है। मामले में पुलिस जांच कर रही है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में छिपे 3 बांग्लादेशियों के पासपोर्ट बनाने वाले निशाने पर घुसपैठियों की पहचान करना हुआ मुश्किल। जेएटीएस की गिरफ्त में आए तीनों बांग्लादेशी भाइयों से जब्त किए गए पासपोर्ट फर्जी दस्तावेज के जरिए बनवाने का राजपास होने से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि पासपोर्ट बनवाने के लिए कई प्रक्रियाओं के दौर से गुजरने के साथ ही संबंधित पुलिस थाने का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। इन तीनों का भी पुलिस वेरिफिकेशन टिकरापारा पुलिस थाने से हुआ था, लेकिन उस समय पुलिस यह फर्जीवाड़ा पकड़ नहीं पाई। बांग्लादेशियों का रायपुर के अलग अलग मोहल्लों में सालों से रहना और आसानी से फर्जी दस्तावेज बनवाकर दुबई, इराक, सीरिया और पाकिस्तान चले जाना राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का दावा, छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी की होगी ऐतिहासिक जीत। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में बम्पर जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम से लेकर सभी मंत्री निकाय चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित हैं। निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव का दौर आ गया। प्रदेश में सोमवार को निकाय चुनाव के तहत पहले फेज की वोटिंग होगी। 17 फरवरी को सूबे के सभी जिलों में 53 ब्लॉक की पंचायत के लिए मतदान होगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव में दावे प्रतिदावे शुरू हो गए। बता दें कि कवर्धा में सिख समाज के एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से निकाय चुनाव में बीजेपी को शानदार ऐतिहासिक जीत मिली है, उसी तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल होगी। बेमेतरा के जेवरी में ग्रामीणों ने किया पंचायत चुनाव का बहिष्कार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान होगा। मतदान के पहले बेमेतरा ब्लॉक के भीतर आने वाले ग्राम पंचायत जेवरी के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है। वह गांव वालों का कहना है कि लंबे वक्त से वो पीने के पानी की समस्या से पीड़ित है। कई बार शिकायत के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। समस्या का हल नहीं होने के चलते उन लोगों ने आज होने वाले वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने की ऐलान किया है। PHE विभाग के अधिकारी अब जल्द समस्या का समाधान करने की बात कह रहे हैं। बता दें कि PHE विभाग के अफसर का कहना है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। इस तरह के बातों पर वोट बहिष्कार की बात करना ठीक नहीं है। वह गांव की सरकार को वो विकास के लिए चुनते हैं। गांव वालों का कहना है कि वो लंबे वक्त से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। वह गांव वालों की शिकायत है कि लाखों की लागत से पानी की टंकी तो खड़ी कर दी गई, लेकिन उससे पानी घरों तक नहीं पहुंचा। CBSE स्कूलों में भी 5वीं और 8वीं की होगी बोर्ड परीक्षा, निजी स्कूल पहुंचे हाईकोर्ट। शिक्षा विभाग ने 2025 से 5वीं और 8वीं के लिए बोर्ड एग्जाम लेने का ऐलान किया है। शिक्षा विभाग के ऐलान के बाद CBSE पैटर्न पर चलने वाले प्राइवेट स्कूलों की मुश्किलें बढ़ गई है। प्राइवेट स्कूलों का कहना है कि उनके स्कूलों में अब तक CBSE पैटर्न से ही पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से जो 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा ली जाएगी, उसमें पढ़ाई का पैटर्न छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग का होगा। ऐसे में बच्चे यह परीक्षा कैसे पास करेंगे, ये बड़ी बात होगी। प्राइवेट स्कूलों की दलील है कि शिक्षा विभाग के इस पैटर्न पर CBSE स्कूल के बच्चे न तो परीक्षा दे सकेंगे और न ही CBSE मान्यता प्राप्त स्कूल उन्हें इतनी जल्दी छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग का कोर्स पूरा करा पाएगी। यही कारण है कि शिक्षा विभाग के इस फरमान के बाद CBSE पैटर्न वाले स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य अधर में लटक सकता है। मैं सबके सामने अब सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ये 5वीं और 8वीं के बच्चे बोर्ड परीक्षाएं कैसे देंगे। सड़क किनारे भालू दिखने से मचा हड़कंप, हाई अलर्ट पर वन अमला। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भालू के जोड़ों का वीडियो सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बालू थाना क्षेत्र अंतर्गत बालोद से लेकर घोटिया जाने वाले मार्ग में भालू के जोड़ों को देखा गया। इसका वीडियो सामने आने के बाद से आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि वन विभाग भी अलर्ट मोड पर है और भालू के जोड़ों को तलाश रही है। बालोद घोटिया मार्ग में भालू के जोड़ों को नगर पालिका बालोद के पूर्व अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उन्होंने बताया कि मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, तब 2 बड़े बड़े भालू के जोड़े सड़क पार करते दिखे। उनका कहना है कि लोगों को बाइक से उस क्षेत्र में सफर करने से रात में बचना चाहिए। कलेक्टर ने 276 कर्मचारियों को दिया नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने मतदान दलों के प्रशिक्षण से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले 276 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर जवाब देना होगा। मिली जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान दल में ड्यूटी लगाई गई। कर्मचारियों का द्वितीय प्रशिक्षण विकासखंड मुख्यालय में 13-14 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। विकासखंड बलौदा बाजार में 15, भाटापारा में 29,
सिमगा में 106, कसडोल में 56, विकासखंड पलारी में 70 कर्मचारी प्रशिक्षण से अनुपस्थित थे। आईपीएल 2025 का शेड्यूल जारी, 22 मार्च से आगाज, जानिए कब किससे और कहां होगी टक्कर। जो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल दुनिया की सबसे लोकप्रिय T20 लीग है। वह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं आईपीएल की आगामी सीजन का आगाज अगले महीने से होगा। मैं इससे पहले आईपीएल 2025 को लेकर बड़ा खुलासा हो गया। दरअसल आईपीएल 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 18वें सीजन का आगाज 22 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुकाबले से होगा। मैं इसके बाद दूसरे दिन यानी 23 मार्च को 2 मुकाबले खेले जाएंगे। मैं 23 मार्च को पहला मैच SRH और RR के बीच खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मैच चेन्नई और मुंबई के बीच 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैं CSK और चेन्नई इस सीजन लीग स्टेज में 2 बार भिड़ेंगे। वहीं RCB और मुंबई के बीच सिर्फ एक लीग मैच 7 अप्रैल को खेला जाएगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। शादी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, युवक की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना कोटा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम 22 वर्षीय मनोज बेगा पिता विश्राम बेगा था। वह ग्राम सिवल खार का रहने वाला था। वह वर्तमान में अपने ससुराल ग्राम नेवसा में रह रहा था। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी की रात 9 बजे एक शादी कार्यक्रम के लिए घर से निकला था। तभी वह अपने गांव नेवसा के बंधवापारा मेन रोड के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और फरार हो गया। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। कोयले से भरी ट्रेलर ने जिप्सम से भरी ट्रक को पीछे से मारी जोरदार टक्कर, जिंदा जलने से चालक की दर्दनाक मौत। जिले के आरंग के पारा गांव में आज तड़के 4 बजे नेशनल हाईवे में कोयले से भरी ट्रेलर ने जिप्सम से भरी ट्रक को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी। वह टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। मैं घटना में कोयले के भरे ट्रेलर चालक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मैं जानकारी के अनुसार जिप्सम से भरे ट्रक का टायर फटने से ड्राइवर और खलासी ट्रक से उतरे हुए थे। तभी तुम गांव की ओर से तेज रफ्तार से आ रही ट्रेलर ने पीछे से मारी टक्कर मार दिया, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। इस दौरान ट्रेलर चालक को गाड़ी से निकलने का मौका नहीं मिला और जलकर उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आरंग पुलिस ने आग को बुझाया। मृतक ट्रेलर चालक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बहू के खिलाफ हुए सास ससुर, ग्रामवासियों से की वोट न देने की अपील। छत्तीसगढ़ में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बीच में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक मां बाप ने अपने ही बहू को सरपंच चुनाव में वोट नहीं देने की ग्रामवासियों से अपील कर रहे हैं। पूरा मामला शक्ति जिले के जेजेपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत करवाडी का है। दरअसल ग्राम पंचायत करवाडी के परसराम मनहर ने बताया कि उसका 4 बेटा है, जिसका बड़े बेटा दादूराम मनहर ने आज से लगभग 15 साल पहले मेरा पैतृक जमीन को धोखा देकर अपने नाम पर कर लिया, जिसका उसके द्वारा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर वापस कर दूंगा कहकर लिखित में दिया गया। मैं परसराम मनहर ने बताया कि मेरे बहू कविता मनहर ग्राम पंचायत करवाडी से चश्मा छाप पर सरपंच प्रत्याशी है, जिसको ग्रामीणों को वोट नहीं देना है कहकर रोते हुए कहते नजर आ रहे हैं। चोरी, दुष्कर्म और मारपीट के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकंडा, सीपत और मस्तूरी पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर अब तक 29 वारंटियों की धरपकड़ की है। इनमें चोरी, दुष्कर्म, मारपीट और चेक बाउंस जैसे गंभीर मामलों के आरोपी शामिल है। पकड़े गए सभी वारंटियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि यह अभियान अभी जारी रहेगा। घोड़े पर बैठे दूल्हे को आया हार्ट अटैक, हुई मौत, दुल्हन भी बेहोश, देखे वीडियो। एक बार फिर दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। मध्य प्रदेश के सयोपुर में शादी का खुशियां मातम में बदल गई। यहां एक दूल्हे की घोड़े पर ही मौत हो गई। इस घटना का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें दूल्हा पहले ठीक दिखाई दे रहा था और कुछ ही देर में घोड़े पर ही सामने की ओर से झुक जाता है और जब उसे घोड़े से उतारा तो उसकी सांसें रुक चुकी थी। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ देर बाद मृत घोषित कर दिया। सयोपुर जिले के NSUI के
के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह जाट बारात लेकर जाट छात्रावास के दरवाजे पर पहुंचे, जहां बारातियों का स्वागत करने के बाद दूल्हे ने घोड़े से उतरकर दरवाजे पर तोरण मारा और फिर डांस करने लगा। वह डांस करने के बाद दूल्हा वापस घोड़े पर चढ़ा। वह वरमाला के लिए दूल्हा घोड़े से ही स्टेज की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान अचानक दूल्हे की तबीयत खराब होने लगी। लोगों ने समझा डांस करने में थक गया, लेकिन थोड़ी ही देर में घोड़े पर ही बैठे बैठे दूल्हे की सांस रुक गई। इस दिन जारी होगी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त। ऐसे चेक करें ताजा अपडेट। जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार जल्द ही 19वीं किस्त जारी करने जा रही है, जिससे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता की रकम सीधे ट्रांसफर करेगी। हालांकि हर किसान को इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा, इसके लिए पात्रता सुनिश्चित करना जरूरी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2024 को जारी होगी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान किसानों के खातों में किस्त जारी कर सकते हैं। पुलिस ने पकड़ी लाखों की अवैध शराब, 2 तस्कर गिरफ्तार। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को देखते हुए पुलिस सख्त निगरानी में जुटी है। इसी दौरान 14 फरवरी को खरसिया पुलिस ने NH 49 पर चौड़ा चौक के पास अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ा। मैं पुलिस चेकिंग देखकर चालक वहां लेकर भागा और हड़बड़ी में ग्राम दे हजरी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन की जांच की, जिसमें 11,760 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 94,08,000 रुपये आंकी गई है। साथ ही 30 लाख का कंटेनर जब्त कर कुल 1,24,00,000 की संपत्ति जब्त की गई। भाजपा सरकार की वादा खिलाफी और कुशासन के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा, कांग्रेस अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने नगरीय निकाय चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जन आदेश को सिरोधार्य करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरी ताकत और एकजुटता से चुनाव लड़ा, जिसमें सभी वरिष्ठ नेता चुनाव अभियान का प्रमुख हिस्सा बने रहे। पार्टी ने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया में सत्ता का दुरुपयोग किया। 14 महीने में 7400 करोड़ की सौगातें जनता ने रिटर्न में दिए 10 नगर निगम। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने ऐसे फहराया परचम। छत्तीसगढ़ में लोकसभा, विधानसभा और रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। सभी 10 नगर निगम में भाजपा ने जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई है। यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन और उप मुख्यमंत्री अरुण साव, नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के विकास कार्यों पर जनता की मुहर है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने सीएम साय के नेतृत्व में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को 14 महीने में 7400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगातें दी। प्रदेश के शहरों के विकास कार्यों के लिए बीते 5 वर्षों में भी इतनी बड़ी रकम नहीं जारी हुई थी। इस राशि से शहरों का अभूतपूर्व विकास जारी है। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना हरकत, रास्ते में लगाया था विस्फोटक, सीआरपीएफ का जवान घायल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट होने से सीआरपीएफ की कोबरा इकाई का एक जवान घायल हो गया। यह विस्फोट शुक्रवार शाम को हुआ, जब कोबरा कमांडो बटालियन 4 रेज्युलटी एक्शन की 202वीं बटालियन की एक टीम अपने नचनवी शिविर से गश्त के लिए निकली थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जब गश्त दल जंगल की घेराबंदी कर रहा था तो कांस्टेबल अरुण कुमार यादव का पैर गलती से आईईडी पर पड़ गया, जिससे विस्फोट हो गया। घायल जवान यादव को बीजापुर लाया गया तथा बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि जवान की हालत सामान्य है तथा वह खतरे से बाहर है। विकलांग युवक युवतियों के सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन, 31 जोड़ों ने लिया 7 फेरे। सीएम साय ने 9 दंपतियों को दिया आशीर्वाद। राजधानी के बेरन बाजार स्थित आशीर्वाद भवन में अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद द्वारा राज्य स्तरीय विकलांग युवक युवती सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 31 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। राजधानी के बेरन बाजार स्थित आशीर्वाद भवन में अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद द्वारा राज्य स्तरीय विकलांग युवक युवती सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 31 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। राजधानी से सटे इलाके में धर्मांतरण पर मचा बवाल, विवाद के बीच बजरंग दल ने बंद कराई प्रार्थना सभा।
धर्मांतरण के मुद्दों पर एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। मैं आपकी बार राजधानी रायपुर से सटे अमलेश्वर में चल रही प्रार्थना सभा को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंद कराया। जानकारी के अनुसार अमलेश्वर थाना क्षेत्र के वार्ड 3 शीतला मंदिर वार्ड में निवास करने वाले विनय साहू के घर में कुल लोग प्रार्थना कर रहे थे। मैं धर्मांतरण की आशंका पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए प्रार्थना सभा को बंद कराया। भारतीय भाषा उत्सव NEP 2024 के तहत बहुभाषी शिक्षा मॉडल को बढ़ावा देने पर जोर, राजधानी के कृषि महाविद्यालय में हुआ विचार विमर्श। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के दिशा निर्देशों के तहत कृषि विद्यालय रायपुर में भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन NEP सारथियों द्वारा किया गया, जो विश्वविद्यालय द्वारा नामित छात्र होते हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति के प्रति जागरूकता फैलाना होता है। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम कृषि महाविद्यालय रायपुर के सभागार में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बहुभाषी शिक्षा मॉडल को बढ़ावा देने और भारतीय भाषाओं के संरक्षण व संवर्धन के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। बीजेपी प्रत्याशियों की विजय रैली, पटाखों की चिंगारी से बारदाने में लगी आग, देखें वीडियो। निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद आज बिलासपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भाजपा की स्वागत रैली के दौरान पटाखा फोड़ने से बारदाना गोदाम में आग लग गई। मैं देखते ही देखते आग फैल गई। यह मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। मैं घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए आग पर काबू पा गया, मैं जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। मैं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्वागत रैली के दौरान जैसे ही पटाखे फोड़े गए, मैं उनमें से एक चिंगारी गोदाम की छत में रखे बारदाने पर गिर गई, मैं जिससे आग भड़क उठी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार को जरूर रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।